दोस्तों और साथियों, एक विधवा महिला जिसका नाम खुशबू होता है, आज वो बेहद खुश हो जाती है क्योंकि आज वो अपने घर पर अकेली रह जाती है। उसका जो एक ससुर होता है जिसका नाम शेर सिंह होता है, वह अपने दोस्त के पोते की जन्मदिन की पार्टी में चला जाता है। और जब खुशबू घर पर अकेली रह जाती है तो वह किसी के पास फोन कॉल करती है। और जैसे ही फोन कॉल किया जाता है तो तकरीबन रात के 8 बजे के आसपास एक हैंडसम नौजवान लड़का उसके घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। उसका नाम अनुज होता है। अनुज घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और फिर वो विधवा महिला खुशबू दरवाजा खोल देती है। थोड़ी देर तक दोनों दरवाजे पर ही बातचीत करते हैं और इसके बाद खुशबू अनुज को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और जो घर का मुख्य दरवाजा है दोस्तों, वो बंद कर लिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद अनुज और खुशबू के बीच में क्या होने वाला है, बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, अब जहां कहीं से भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश राज्य से। और हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर ही एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम डोगरा गांव होता है। और इसी गांव में रहने वाला शेर सिंह का दोस्तों सिर्फ एक ही इकलौता बेटा होता है जिसका नाम कृष्ण होता है। शेर सिंह के पास अपनी घर की काफी अच्छी खासी जमीन जायदाद भी होती है, लेकिन उसका जो बेटा होता है कृष्ण, वो केवल 12वीं की परीक्षा ही पास कर पाता है। जैसे ही वो 12वीं पास कर लेता है तो 2 साल बाद वह अपने पिता को कहने लगता है कि पिताजी, मैं कोई नौकरी वोकरी करने वाला नहीं हूँ, खेती बाड़ी में सिर्फ आपका साथ देने वाला हूँ। और इस तरह से उसका पिता बेहद खुश हो जाता है। लेकिन शेर सिंह चाहता था कि वह अपने बेटे के जो जल्दी से जल्दी है बस शादी कर दे। और इस तरह से वह अपने बेटे से पूछने लगता है कि बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए क्योंकि तुम्हारी जो माँ है वो तो 2 साल पहले हम दोनों को छोड़कर जा चुकी है। और अब मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से शादी कर लो, तुम्हारा घर बस जाएगा, घर में बहू आ जाएगी, वो मेरी भी सेवा किया करेगी और तुम्हारी भी सेवा किया करेगी। और इस तरह से दोस्तों कृष्ण भी मान जाता है। और फिर इसके बाद कृष्ण का पिता शेर सिंह उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देखना शुरू कर देता है। दोस्तों, थोड़ा समय गुजर जाने के बाद शेर सिंह एक लड़की की जो है तलाश कर लेता है और वो लड़की देखने में बेहद खूबसूरत होती है। उस लड़की का नाम खुशबू होता है। अब शेर सिंह खुशबू के माता पिता से मिलता है और माता पिता से मिलने के बाद उन दोनों को कहने लगता है कि जो तुम्हारी बेटी है खुशबू, उसके साथ मैं अपने बेटे कृष्ण की शादी करना चाहता हूँ। खुशबू के माता पिता मान जाते हैं, लेकिन खुशबू के माता पिता की सिर्फ एक इच्छा होती है कि जो हमारी बेटी खुशबू है उसको देखने के लिए घर पर वो लड़का भी आए। और इस तरह से दोस्तों शेर सिंह अपने बेटे कृष्ण को कहने लगता है कि बेटा, हम दोनों ही उस लड़की खुशबू को देखने जाएंगे, अगर तुम्हें वो पसंद आ जाती है तो फिर मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगा। और इस तरह से दोस्तों एक दिन फिक्स कर लिया जाता है और शेर सिंह फिर अपने बेटे कृष्ण को लेकर अब उस लड़की खुशबू के घर पर चला जाता है। दोस्तों, गनीमत की बात यह होती है कि खुशबू उस दिन अपने घर पर अकेली होती है। अब जैसे ही कृष्ण और शेर सिंह दोनों ही घर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि खुशबू तो घर पर अकेली होती है, उसके माता पिता घर पर नहीं होते हैं। अब शेर सिंह जैसे ही खुशबू को देखता है तो खुशबू को देखते ही पसंद कर लेता है और कहने लगता है कि खुशबू, तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं। तभी खुशबू कहने लगती है कि मेरे माता पिता भी शहर में गए हैं थोड़ा सामान लेने के लिए, और तुम दोनों बैठ जाओ और थोड़ी देर में ही वो आने वाले हैं। और इस तरह से दोस्तों खुशबू उन दोनों के लिए चाय पानी का इंतजाम करना शुरू कर देती है। अब जो शेर सिंह होता है वो अपने बेटे कृष्ण को पूछने लगता है कि बेटा कृष्ण, तुम्हें बहू कैसी लगी। तभी कृष्ण कहने लगता है कि पिताजी, जो तुमने मेरे लिए पसंद की है वो लड़की मुझे बेहद पसंद है।
और इस तरह से दोस्तों जैसे दोनों बातें कर रहे होते हैं तो उसी दौरान खुशबू के माता पिता भी वहां पर पहुंच जाते हैं। और इसके बाद शेर सिंह खुशबू के माता पिता को कहने लगता है कि मेरे बेटे कृष्ण को तुम्हारी बेटी काफी पसंद आ गई है और अब इन दोनों की हम शादी करने वाले हैं। दोस्तों इस तरह से थोड़ा समय गुजर जाने के बाद इन दोनों की शादी का दिन भी फिक्स कर दिया जाता है और कृष्ण एक नया नवेला दूल्हा बनकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए खुशबू के दरवाजे पर पहुंच जाता है। और इसके बाद दोस्तों बड़े धूमधाम तरीके से दोनों की शादी भी कर दी जाती है। और जैसे दोनों की शादी हो जाती है तो इसके बाद दोस्तों दोनों ही घर में अच्छे तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। इनके घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। लेकिन दोस्तों भगवान को कुछ और मंजूर होता है। जैसे दोनों की शादी को 10 दिन का समय गुजरता है तो जो कृष्ण होता है एक दिन अपनी मोटरसाइकिल लेकर वह अपने खेतों की तरफ जा रहा होता है। और जैसे ही खेतों के पास पहुंचता है तो अचानक ही दोस्तों उसके सामने से एक ट्रक आता है और ट्रक से उसकी मोटरसाइकिल टकरा जाती है, जिसके चलते बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। और उस एक्सीडेंट में इस कृष्ण के नाम के लड़के की जो है मौत हो जाती है। और जैसे ही ये मौत होती है तो पूरे गांव में मातम छा जाता है। और जब कृष्ण की पत्नी खुशबू को इस बात का पता चलता है तो वो सबसे ज्यादा दुखी हो जाती है। दोस्तों इसके बाद जो है कृष्ण के शव को वहां से घर पर ले जाया जाता है और इसके बाद कृष्ण का दाह संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस एक्सीडेंट में कृष्ण की बहुत बड़ी गलती होती है। दरअसल कृष्ण बड़ी तेज मोटरसाइकिल चलाता था और तेज मोटरसाइकिल चलाने का उसको शौक भी था। और जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पर पता चलता है कि इस एक्सीडेंट में इस लड़के कृष्ण की बहुत बड़ी गलती होती है। दोस्तों लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है और जैसे इतना समय गुजर जाता है तो अब जो कृष्ण की पत्नी होती है खुशबू वो अकेली पड़ जाती है। घर में उसका समय व्यतीत होना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा और जब समय गुजरता है तो खुशबू के माता पिता उसको कहने लगते हैं कि बेटा तुम दूसरी शादी कर लो और अगर तुम दूसरी शादी कर लोगी तो तुम्हारा घर बस जाएगा। लेकिन खुशबू कहने लगती है कि इस घर में मुझे कोई कमी नहीं है, मेरे घर में मेरा ससुर है, मैं उसकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो खुशबू होती है वह अपने ससुर के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। और इस तरीके से दोस्तों खुशबू अब अपने इसी घर में रहना शुरू कर देती है। अब उसका ससुर उसकी देखभाल करना शुरू कर देता है। हर तीसरे चौथे दिन अच्छे अच्छे कपड़े उसके लिए उसका ससुर शेर सिंह लाया करता था और उसके लिए अच्छे अच्छे गहने भी उस लाया करता था। खुशबू कहीं ना कहीं अपने पति कृष्ण को भूल चुकी थी, वो उस सदमे से बाहर निकल चुकी थी। दोस्तों एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें शेर सिंह अपने खेत में चला जाता है और घर पर अकेली विधवा खुशबू रह जाती है। तभी पड़ोस का एक लड़का जिसका नाम अनुज होता है वो इसके घर पर आता है और घर में वो जब एंट्री करता है तो देखता है कि खुशबू अपने घर के कामकाज में व्यस्त होती है। अनुज जब खुशबू को देख लेता है तो उसकी सुंदरता उसको पसंद आ जाती है और इसके बाद अनुज खुशबू को कहने लगता है कि मुझे चाचा शेर सिंह से मिलना था। तभी खुशबू कहने लगती है कि तुम्हारे चाचा शेर सिंह तो जो है खेत में कामकाज करने के लिए गए हैं और थोड़ी देर में वो लौट आएंगे, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। और इस तरह से दोस्तों खुशबू चाय बनाना शुरू कर देती है और लगभग 10 मिनट का समय ही गुजरता है तभी शेर सिंह भी वहां पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही शेर सिंह अनुज को देखता है तो कहने लगता है कि भाई अनुज कैसे आना हुआ। तभी अनुज कहने लगता है कि शेर सिंह चाचा मेरे भतीजे का जन्मदिन है और मेरे पिता ने तुम्हें और साथ में तुम्हारी बहू को बुलाया है। अब शेर सिंह अनुज को कहने लगता है कि कोई बात नहीं भी, मैं तुम्हारे भतीजे के जन्मदिन पर जरूर पहुंच जाऊंगा, लेकिन खुशबू बड़ी मुश्किल ही आएगी। और इस तरह से दोस्तों अनुज वहां से चला जाता है। और इसके बाद दोस्तों जैसे शाम हो जाती है, शाम के समय अब शेर सिंह अपनी बहू को कहने लगता है कि बहू मैं जो है
अनुज के भतीजे की पार्टी में जा रहा हूँ, उसके भतीजे का जन्मदिन है और तुम्हें घर पर अकेला रहना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो खुशबू होती है वो कहीं ना कहीं बेहद खुश हो जाती है इस बात से। और फिर इसके बाद शेर सिंह अनुज के भतीजे के जन्मदिन की पार्टी में चला जाता है। दोस्तों जैसे ही शेर सिंह पार्टी में पहुंचता है तो अनुज शेर सिंह को वहां पर देख लेता है। अब अनुज सोचने लगता है कि खुशबू तो आई नहीं है, खुशबू तो घर पर अकेली है। और इस तरह से अनुज को मौका मिल जाता है। दोस्तों अनुज छिपते छिपाते हुए उस पार्टी से बाहर निकलता है और फिर वह इस खुशबू के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। तकरीबन रात के 8 बजे का समय होता है। घर का दरवाजा भी खटखटाया जाता है। जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक होती है तो फिर खुशबू घर का दरवाजा खोल देती है और खुशबू देखती है कि उसके सामने अनुज खड़ा हुआ था। अनुज को देखकर खुशबू मुस्कुराने लगती है, हंसने लगती है। कहीं ना कहीं खुशबू के चेहरे पर चमक आ जाती है। तब खुशबू अनुज को पूछने लगती है कितनी देर रात गए, तुम क्यों आए हो। तभी अनुज कहने लगता है कि तुम घर पर अकेली हो, तुम्हारा समय नहीं गुजर रहा था और तुम्हारे ससुर तो मेरे भतीजे की जन्मदिन की पार्टी में चले गए हैं। मैंने सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा सा समय व्यतीत कर लूं। और इस तरह से दोस्तों खुशबू का भी मन वहां पर डोल जाता है और फिर खुशबू अनुज को कहने लगती है कि तुम कमरे में चलो और मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। और इस तरह से खुशबू घर का जो मुख्य दरवाजा है वो बंद कर देती है और फिर अनुज को लेकर दोस्तों वो कमरे में चली जाती है। और इसके बाद दोस्तों 10 मिनट का समय गुजर जाने के बाद शेर सिंह के मन में ख्याल आने लगते हैं कि मेरी बहू जो है वो घर पर अकेली है और मुझे अब जो है पार्टी छोड़कर चले जाना चाहिए। दोस्तों शेर सिंह अपने घर की तरफ चला आता है और जैसे वो घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो देखता है कि घर का दरवाजा तो अंदर से बंद होता है। अब शेर सिंह घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है लेकिन घर का दरवाजा खुलता ही नहीं है। और फिर शेर सिंह कुछ न कुछ समझ बैठता है कि कुछ न कुछ तो बात जरूर है। जैसे ही वो लगातार घर के दरवाजे पर दस्तक देता रहता है तो फिर खुशबू कहने लगती है कि घर के मुख्य दरवाजे पर कोई न कोई जरूर आया है। और फिर खुशबू जैसे ही घर का दरवाजा खोल देती है और शेर सिंह घर के अंदर चला जाता है तो देखता है कि अनुज उसके घर में कमरे के अंदर बैठा हुआ था। दोस्तों अब शेर सिंह से ये बात बर्दाश्त नहीं होती है क्योंकि इतनी देर रात गए कोई अजनबी अगर किसी के घर में घुस जाता है तो इस बात को कोई भी सहन नहीं कर सकता है। शेर सिंह अनुज को डांटने लगता है, उसको गालियां देना शुरू कर देता है। और फिर दोस्तों अनुज भी वहां पर गुस्से में पागल हो जाता है और शेर सिंह से हाथापाई पर उतारू हो जाता है। दोस्तों दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अनुज पास में ही पड़ी हुई एक कसी उठाता है और कसी से जो है शेर सिंह के सर पर वार कर देता है। 2-3 वार करता है और शेर सिंह वहां पर अपना मौके पर ही दम तोड़ देता है। दोस्तों देखते ही देखते पड़ोसी भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और पड़ोसी जब इस दृश्य को देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाती है। और फिर पड़ोसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल कर देते हैं और चंद मिनटों के बाद दोस्तों मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस अब शेर सिंह के शव को बरामद करती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों अब इसके बाद पुलिस उस लड़के अनुज को वहां से गिरफ्तार करती है और पुलिस स्टेशन में ले जाती है। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद दोस्तों उसकी वहां पर पिटाई करना शुरू कर देते हैं और जैसे उसकी पिटाई की जाती है तो वहां पर अनुज अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और इसके बाद दोस्तों पुलिस अनुज के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है और फिर दोस्तों थोड़ा समय गुजर जाने के बाद उस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। और इस तरह से दोस्तों अनुज ने अपनी जिंदगी को अपने ही हाथों से तबाह कर लिया था। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में खुशबू की सबसे बड़ी गलती होती है कि उसने रात के 8 बजे के समय उस लड़के अनुज को अपने घर के अंदर आने दिया और फिर जिसके कारण वहां पर अनुज एक हत्यारा बन जाता है। दोस्तों
इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए